अरे मैंने इतने सारे एग्जाम दिए पर उनमें से एक भी क्लियर नहीं कर पाया। मेरे लिए कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा है। मैं किसी काम का नहीं हूँ। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ फेलियर्स फेस करने के बाद ऐसा माइंडसेट अपना लेते हैं। लेकिन सोचिए, एक इंसान जो 3rd क्लास में 3 बार, 5th क्लास में 2 बार और ग्रेजुएशन के एंट्रेंस टेस्ट में 5 बार फेल हुआ है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो इकलौता 5 लोगों में से डिसमिस किया गया जिन्हें KFC में वेटर का काम करने के लिए सिलेक्ट किया गया था। 25 पुलिस ऑफिसर्स के सिलेक्शन में उनके अलावा बाकी 24 सिलेक्ट हो गए और आज वो आदमी वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट मैन है। ऐसा सुनने में अनबिलीवेबल लगता है ना? लेकिन ये रियल है। मैं यहाँ जैक मा के बारे में बात कर रहा हूँ, जो चाइना के रिचेस्ट पर्सन है और अलीबाबा ग्रुप के फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है। जैक मा का जन्म 1 सितंबर 1964 को हंगझू, चाइना में हुआ था। छोटी उम्र से ही उन्होंने गरीबी झेली है। अपने परिवार की मदद करने के लिए वो एक बार शहर के एक इंटरनेशनल होटल में एज अ टूरिस्ट गाइड काम करने लगे। वहाँ पर वो बहुत सारे इंग्लिश बोलने वाले लोगों के कांटेक्ट में आए और उन्होंने इंग्लिश बोलना सीखा और वहाँ से ही वो बहुत सारी कंट्रीज़ के कल्चर के बारे में भी जान पाए। यहाँ से जो स्मार्ट लेसन हमें सीखने को मिलता है वो है कि हमेशा सीखने के लिए ओपन रहे। लाइफ के हर नए एक्सपीरियंस के साथ, चाहे वो छोटे से काम से ही क्यों ना मिले, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैक मा छोटी उम्र से ही पढ़ने में अच्छे नहीं थे, पर तब भी उन्होंने हंगझू नॉर्मल यूनिवर्सिटी से BA इन इंग्लिश पास किया। यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त उन्हें टीचर्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और ना ही टीचिंग प्रोफेशन। लेकिन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने के बाद उसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उन्हें टीचर की पोस्ट पर अपॉइंट कर दिया। वहाँ उन्होंने 6 साल तक बच्चों को पढ़ाया और एक आइडियल टीचर की सारी क्वालिटीज़ भी सीखने लगे। और उसी टीचिंग एक्सपीरियंस की वजह से वो अब अलीबाबा टीम को इतने एफिशिएंटली कंट्रोल कर पा रहे हैं। भले ही उनके पास टेक्नोलॉजी या मैनेजमेंट पर कोई नॉलेज या कन्वेंशनल डिग्री नहीं है, और इसी तरीके से वो पूरी टीम को आगे बढ़ाकर कंपनी के गोल्स अचीव करने में मदद करते हैं। सो इस बात से हमें ये स्मार्ट लेसन मिलता है कि हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। शायद आपकी पसंद और नापसंद के एरिया के बाहर की जिंदगी में ही आपकी ग्रोथ छुपी हुई है और आपको कभी नहीं पता चलेगा कि पिछले सीखे हुए लेसन्स आपके फ्यूचर में कब काम आ जाए। 6 साल तक यूनिवर्सिटी में पढ़ाकर सिएटल में रहने के दौरान उन्होंने अपने दोस्त के कंप्यूटर पे पहली बार इंटरनेट देखा। उन्होंने पहली बार बियर वर्ड सर्च किया था और उन्हें बहुत तरीके की बियर्स की पिक्चर्स के साथ उनकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखी, पर उन्हें चाइना की कोई इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पर नहीं दिखी। तो उन्होंने दोबारा चाइनीज़ बियर सर्च किया और तब भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। उन्होंने चाइनीज़ येलो पेज नाम की एक वेबसाइट इंटरनेट पर पोस्ट करी ताकि चाइना के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, और 2 दिन के अंदर ही उनको 4 अमेरिकन इन्वेस्टर्स के ईमेल्स आए। इसी बीच उन्हें इंटरनेट की पावर समझ आई। अपने होम टाउन पहुँचने के बाद उन्होंने 18 मेंबर्स के साथ अलीबाबा नाम के ग्रुप को बनाने का प्लान किया, जिसकी मदद से वो बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस के प्रोडक्ट को डिफरेंट कस्टमर्स तक डिलीवर कर पाएंगे। चाइना में लैक ऑफ इंटरनेट एक्सेस, चाइनीज़ गवर्नमेंट से लैक ऑफ सपोर्ट और बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिलने के बावजूद भी उनकी पूरी टीम अपना गोल पूरा करने में कामयाब हुई। 10 साल के अंदर बहुत सारे स्मॉल ई-कॉमर्स कंपनीज अलीबाबा की मदद से अपने प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंचा पाए। जैक मा कहते हैं, जहां हर कोई कंप्लेन करता है वहां अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये स्मार्ट लेसन जिंदगी में अपॉर्चुनिटीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए बहुत यूजफुल है। अलीबाबा बहुत टाइम से उनका पेमेंट फीचर लॉन्च करना चाहते थे ताकि उनके कस्टमर्स के लिए इजी ऑनलाइन पेमेंट अरेंज हो सके, क्योंकि तब गवर्नमेंट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल थी। चाइना में अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपनी खुद की पेमेंट फैसिलिटी खोलती तो चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से जेल जाने की पनिशमेंट मिल सकती थी। डेवॉस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के एक सेशन के बाद जैक मा ने लीडरशिप के ऊपर अपना माइंडसेट चेंज किया और उसके बाद उन्होंने अपनी टीम को बुलाकर आली पे नाम से एक पेमेंट फीचर शुरू करने को बोला, और अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो जेल जाने को भी तैयार थे। कुछ सालों बाद आली पे चाइना का मोस्ट रिलायबल पेमेंट मेथड बन गया और बाद में उन्हें चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से भी मदद मिला। जो लीडरशिप लेसन उन्होंने उस दिन सीखा था वो है लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का नाम है। अगर आपको लगता है कि कोई काम इम्पॉर्टेंट है तो आपको उसके लिए आगे आना पड़ेगा। लोग या तो आप पर विश्वास करेंगे या फिर नहीं।
इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लीडरशिप पोजीशन पर हो, आपको किसी भी इम्पोर्टेंट एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जो शायद टीम में सभी के लिए बेस्ट निकले। अलीबाबा के एम्प्लॉयज में से 47% फीमेल्स है और इतना ही नहीं 33% फीमेल्स टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस पर है। जैक मा का मानना है 20th सेंचुरी तक काम करने के लिए बॉडी स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती थी, पर 21st सेंचुरी में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जिनकी ज़रूरत है वो है IQ, EQ एंड LQ, दैट इज इंटेलिजेंट कोटेंट, इमोशनल कोटेंट एंड लव कोटेंट। इस सेंचुरी की फीमेल्स में LQ एंड EQ मेल्स से ज़्यादा है। जैक मा के अकॉर्डिंग फीमेल स्मॉल बिजनेस चलाने और कस्टमर को खुश रखने में ज़्यादा अच्छी होती है एंड सो उनके अकॉर्डिंग हम सबको इस सेंचुरी में वुमेन लीडर्स की ज़रूरत है, तभी ये सेंचुरी पूरी मैनकाइंड के लिए प्रॉस्पेरस साबित होगी। अलीबाबा के साथ जैक मा एक और ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है जैक मा फाउंडेशन, जहाँ पर वो एडुकेशन, एनवायरनमेंट और पब्लिक हेल्थ पर काम करते हैं। उनके अकॉर्डिंग हमारे ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को फ्यूचर में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना हम लोग टेक्नोलॉजी के रेडिकल चेंज को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम अभी क्लाइमेट चेंज और मेंटल हेल्थ के इश्यूज पर फोकस नहीं करेंगे तो ये फ्यूचर में और भी बढ़ सकता है। इस तरीके से वो फ्यूचर की बहुत सारी प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं और यूथ को सही रास्ता दिखाकर उन्हें फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से डील करने में मदद कर रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं आज बहुत मुश्किल है, कल और भी ज़्यादा मुश्किलें होंगी, लेकिन परसों बहुत सुंदर होगा। पर बहुत सारे लोग कल की शाम तक ही मर जाते हैं। तो हम सभी के लिए फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस वीडियो में दिए गए सभी स्मार्ट लेसन्स को एक बार रिवाइज करते हैं। स्मार्ट लेसन नंबर 1, ऑलवेज बी ओपन टू न्यू लर्निंग। नंबर 2, ब्रेक योर कंफर्ट जोन। नंबर 3, व्हेन एवरीबॉडी कंप्लेन्स देन दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। नंबर 4, लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ यू थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट यू हैव टू गो फॉर इट। पीपल मे और मे नॉट बिलीव इन यू। नंबर 5, EQ and LQ are most important in 21st century. Number 6, always have an optimistic outlook towards the future. आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि आप अगली बायोग्राफी वीडियो किस पर्सनैलिटी के बारे में देखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।